हाय नमस्कार मित्रों। अभी कुछ दिनों पहले मिस्टर रतन टाटा जी का जन्मदिन था। रतन टाटा जी और श्री एपीजे अब्दुल कलाम, इन दोनों को जो है वो मैं अपने जीवन में एक अपना बहुत बड़ा आदर्श मानता हूँ और इनसे मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी है। तो आज हम रतन टाटा जी के जीवन से कुछ एक जो लाइफ टर्निंग पॉइंट्स जो हम बोलते हैं, जिसे बोलते हैं लेसन्स, हम तो आज हम ऐसे 7 जो लेसन्स हैं जो हम रतन टाटा जी से सीख सकते हैं, हाउ टू बिकम अ सक्सेसफुल इन योर लाइफ, ठीक है, वो हम आज बात करेंगे। मैं आशा रखता हूँ कि ये वीडियो आप लास्ट तक ज़रूर देखोगे और अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो आप इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो पहली चीज़ जो रतन टाटा जी हमारे साथ शेयर करते हैं, दैट इज़ TVC, ट्रस्ट, वैल्यू एंड कमिटमेंट। रतन टाटा जी का मानना है कि अगर आपने एक बार जबान दे दी, ठीक है, तो प्राण जाए पर वचन ना जाए। और यदि आपने कुछ कमिटमेंट किया है तो फिर एनी हाउ आपको आपकी वो कमिटमेंट जो है वो पूरी करनी है। इससे जो है वो लोगों को आपके ऊपर भरोसा आएगा। इसका अगर मैं एक एग्जांपल दूँ तो टाटा ग्रुप एंड डोकोमो, जो कि जापान की कंपनी है, इनके बीच में टाई अप हुआ था जिसे इन्होंने टाटा डोकोमो लॉन्च किया था। बट समहाउ टाटा डोकोमो जो है वो इंडिया में फेल हुआ था और जापान की जो कंपनी है उन्होंने एज पर द कॉन्ट्रैक्ट जो भी कुछ अमाउंट होगी वो डिमांड की थी। तब टाटा ग्रुप के जो चेयरमैन थे वो साइरस मिस्त्री थे, जिन्होंने ये अमाउंट जो देने से इनकार कर दिया था और कोर्ट में केस दाखिल किया था। ये बात जब रतन टाटा जी को पता चली तो उन्होंने जो इमीडिएटली साइरस मिस्त्री जी को उनके पद से खारिज किया था और टाटा डोकोमो कंपनी का जितना भी अमाउंट बचता था, जितना भी उनका जो एज पर द कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट था, वो उनको इमीडिएटली क्लियर किया था, उनको दिलवाया था। तो ये शो करता है कि अगर आपने एक बार कमिटमेंट कर दी है तो आपको किसी भी तरीके से कैसे भी करके उसको हमेशा पूरा करना है। दूसरी अगर चीज़ जो है वो रतन टाटा जी हमें सिखाते हैं, दैट इज सक्सेस इन लिसनिंग। बहुत कम लोग शायद जानते होंगे कि रतन टाटा जी जब अपना एजुकेशन ख़त्म किए तब उनको IBM में जॉब मिल रहा था, बट उन्होंने IBM की जॉब को ठुकराकर टाटा स्टील के प्लांट में बहुत ही लो लेवल पे काम किया है। मजदूर लोगों के साथ उन्होंने काम किया है और सबको वो बहुत अच्छे से सुनते थे, उन्हीं के साथ कैंटीन में लाइन में लग के खाना खाते थे और बहुत मतलब छोटे छोटे जो लोग होते हैं उनसे भी बहुत सारी चीज़ें उन्होंने सीख के अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट की है। ऐसे धीरे 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 एक सीढ़ी चढ़ के रतन टाटा जी जो है वो टॉप पर पहुँचे हैं। तो ये मैं सिखाता है कि कोई भी इंसान छोटा या बड़ा नहीं होता है। हमें कोई छोटा से छोटा भी इंसान, चाहे वो बच्चा हो या चाहे वो कोई कम ओहदे वाला हो, वो हमें बहुत अच्छी लाइफ लर्निंग लेसन सिखा सकता है। तो हमेशा अपने अंदर की जो सीखने की जिज्ञासा है उसको कायम रखिए। तीसरा हमें जो रतन टाटा जी सिखाते हैं, दैट इज इमोशन फॉर सक्सेस, हाउ टू यूज योर इमोशन फॉर सक्सेस। तो रतन टाटा जी ने जो है वो पहले इंडिया में टाटा मोटर्स लॉन्च की थी, बट समहाउ वो फेल हो गई थी। तो उन्होंने जो है वो फोर्ड मोटर को टाटा मोटर्स सेल करने के लिए प्रपोज किया था। बट फोर्ड मोटर्स के उस टाइम के चेयरमैन ने उनको बोला था कि यदि आपको कार बनानी नहीं आती तो आप बनाते क्यों हो। और रतन टाटा जी ने जो इस बात को दिल पे ले लिया और उन्होंने वो डील वहाँ पर कैंसिल कर दी कि हमें आपको कंपनी नहीं बेचनी है। उसके बाद में उन्होंने ग्राउंड वर्क किया, उन्होंने एनालिसिस किया और टाटा इंडिका लॉन्च की। और टाटा इंडिका जो है वो टाटा के लिए एक रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट था और उन्होंने मार्केट में बहुत ही मतलब एक अच्छा खासा टर्न अराउंड ला दिया था। एंड उसके बाद फ्यूचर में जब फोर्ड मोटर की जो प्रीमियम ब्रांड है लैंड रोवर एंड जैगुआर, जब ये प्रॉब्लम है, जब ये फोर्ड ने सेल करने के लिए रखा, तब टाटा मोटर्स ने उनको खरीद लिया और उनके जो चेयरमैन थे जिन्होंने बोला था आपको गाड़ी बनाना नहीं है तो आप क्यों बना रहे हो, इस बात पर एक करारा जवाब दिया था अपनी सक्सेस के बलबूते पर। चौथी जो चीज़ है जो रतन टाटा जी हमें सिखाते हैं, दैट इज टीम वर्क। कि एक अच्छी लाइन भी है कि यदि आपको पैसा इन्वेस्ट करना है तो रिलायंस में आप इन्वेस्ट कीजिए, रिलायंस आपको बहुत अच्छा पैसा बना के देगी। पर यदि आपको वर्क करना है, आपको काम करना है, तो टाटा के साथ काम कीजिए, बिकॉज यहाँ पर जो आपको एक इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है, यहाँ पर एक अच्छा खासा टीम वर्क मिलेगा, आपकी बात सुनी जाएगी, आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाएगा। और रतन टाटा जी जो है वो खुद अपने सारे एम्प्लॉयज़ के साथ बहुत हम्बल तरीके से रहते हैं और सबको साथ में लेके चलते हैं। तो टीम वर्क, आप किसी भी काम में हो, फिर आप फार्मिंग कर रहे हो, आप खेती कर रहे हो, आप फर्नीचर का काम कर रहे हो, आप IT में हो, कोई भी इंडस्ट्री में हो, यदि आपकी टीम सही है, आपकी टीम को एक दूसरे पे भरोसा है और आप टीम को साथ में लेके चल रहे हो, तो सक्सेस आपको मिलेगी ही मिलेगी। पांचवी चीज़ जो हमें रतन टाटा जी सिखाते हैं, दैट इज बिलीव इन योर डिसीजन। रतन टाटा जी का एक बहुत ही अच्छा डायलॉग है कि आई डोंट बिलीव इन टेकिंग राइट डिसीजन। मैं सही डिसीजन लेने में नहीं मानता हूँ,
आई बिलीव इन टेकिंग डिसीजन फर्स्ट एंड मेकिंग देम राइट। मैं निर्णय जो है वो पहले लेता हूँ और फिर उसको सही साबित करके दिखाता हूँ। और इसका लाइव एग्जांपल अगर आपको दूँ तो टाटा का जो जैगुआर का एक्विजिशन है, वो जैगुआर बहुत ही गंदी तरीके से मार्केट में फेल हो रहा था। रतन टाटा जी ने उसको एक्वायर किया। जब उन्होंने एक्वायर किया तब बहुत लोगों ने उनको क्रिटिसाइज़ किया कि ये आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हो, पर रतन टाटा जी ने उनको प्रॉफिटेबल करके दिखाया और सबको ये साबित कर दिया कि उन्होंने जो डिसीजन लिया था वो सही था। छठी चीज़ जो रतन टाटा जी हमें सिखाते हैं, दैट इज टेकिंग चांसेस, यानी कि आप रिस्क लीजिए। कभी भी आप कुछ भी जीवन में करना चाहते हैं, आपको हमेशा अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना ही पड़ेगा। यदि आप ऐसे बैठे रहोगे, कुछ करोगे नहीं, जो भी आपका 9 to 5 का डेली रूटीन अगर वही आप करते रहोगे तो उसमें आपको कोई गेम नहीं होगा। नो पेन नो गेन। तो रतन टाटा जी हमें यही सिखाते हैं, आपको हमेशा चांसेस लेने हैं। हो सकता है आप फेल होंगे, बट हर एक फेलियर के साथ आपकी अपनी लर्निंग होगी। वो लर्निंग को आप यूटिलाइज कीजिए, उसको इम्प्लीमेंट कीजिए आपके फ्यूचर जो भी आप काम हाथ में ले रहे हैं, और वो काम में आप सक्सेस जरूर होंगे। तो ऑलवेज टेक योर चांसेस। एंड आखिरी और 7th बात जो रतन टाटा जी हमें सिखाते हैं, दैट इज गिव टू रिसीव। रतन टाटा जी का ये मानना है कि यदि आपको एक अच्छा एजुकेशन मिला है, आप एक अच्छा फूड खा रहे हो, आप अच्छे कपड़े पहन रहे हो, ठीक है, तो आप ये मत समझिए कि आपका काम हो गया, यू आर गिविंग इनफ टू योर फैमिली। ऐसा नहीं है। यदि आपको भगवान ने प्रिविलेजेस दिए हैं तो आपको अपनी शक्ति के हिसाब से जो भी सोसाइटी है उसको आपको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, ठीक है। आप कहीं डोनेशन कीजिए या कोई जो गरीब बच्चे हैं उनके एजुकेशन में हेल्प कीजिए, ठीक है। यदि आपका जो ट्रू वेल्थ है वो आपकी पैसा नहीं है, आपका बैंक अकाउंट में कितना बैलेंस है वो नहीं है। अगर आपको रात को सोते वक्त ऐसा लग रहा है कि नहीं, आज मैंने कुछ अच्छा काम किया है, आज मैंने कुछ सेटिस्फैक्टरी वर्क किया है, दैट इज़ योर ट्रू वेल्थ। सो ये बात जो है वो रतन टाटा जी से मुझे बहुत ही इंस्पायर करती है। और कहीं ना कहीं एक और इसमें अगर मैं बोलूँ तो एक इंटरव्यू में ऐसा पूछा गया था रतन टाटा जी से कि आप टाटा इतना कमाते हैं फिर भी दुनिया के जो है वो टॉप 5 या टॉप 10 या टॉप 20 लोगों की लिस्ट में रतन टाटा जी का नाम क्यों नहीं आता है। तो रतन टाटा जी ने उनको मस्त एक रिप्लाई दिया था कि वी आर नॉट अ बिजनेसमैन, वी आर नॉट हियर टू अर्न मनी, वी आर इंडस्ट्रियलिस्ट, वी आर हियर टू चेंज द वर्ल्ड, वी आर हियर टू मेक अ चेंज इन दिस सोसाइटी। सो आई होप आप लोगों को ये बातें इंटरेस्टिंग लगी होगी और इसमें से आपने बहुत कुछ चीज़ें सीखी होगी। और रतन टाटा जी जो हमारे लिए एक परफेक्ट एग्जांपल है कि कैसे आप अपने वैल्यूज़, अपनी ऑनेस्टी पर स्टिक रह के भी बहुत सारी चीज़ें अचीव कर सकते हो। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई पैसा कमाना है तो गलत काम करना पड़ेगा, ये वो रिश्वत वगैरह करनी पड़ेगी, बट रतन टाटा जी जो है वो उनका लाइव एग्जाम्पल है कि आप अपने वैल्यूज़ के ऊपर, आप अपनी इंटीग्रिटीज़ को फॉलो करके भी सक्सेसफुल इंसान ज़रूर बन सकते हैं। तो आई होप दिस इज हेल्पफुल। अगर ये आपको अच्छा लगा है तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। नमस्कार, थैंक यू।